सातवीं जनरल साइंस का सबक नंबर 4 जानदारों में तग़ज़िया। इस सबक के सवालात और जवाबात। पेशकश तौफीक शेख। सवाल नंबर 1, ग़िज़ा की किस्मों के लिहाज से दर्जा बंदी कीजिए। चीता, गाय, गिद्ध, जराशिम, बकरी, इंसान, हिरन, पपुन, बब्बर, शेर, भैंस, चिड़िया, मेंढक, झींगर, चेचड़ी वगैरह। बच्चों, इस तरह जदूल बनाकर आपको ऊपर दिए गए जानदारों की जमातबंदी करनी है। सवाल नंबर 2, जोड़ियाँ लगाइए। तुफैली नबातात अमरबेल, हिशरात खुर्द नबातात डेरासिरा, गंधखोर नबातात कुकरमत्ता, हमबाश नबातात पत्थर फूल। सवाल नंबर 3, झेल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, हैवानात को तग़ज़िये की ज़रूरत क्यों होती है? जवाब, हैवानात में मंदरजा झेल वजूहात की बिना पर तग़ज़िये की ज़रूरत होती है। तग़ज़िये की ज़रूरत: नंबर 1, काम करने के लिए तवानाई मुहैया करना। नंबर 2, नशोनुमा और बढ़ोतरी। नंबर 3, खलियात की जीज ख़त्म करके इनकी टूट फूट को दुरुस्त करना। नंबर 4, जिस्म को अमराज से बचाना। बे, नबातात में ग़िज़ा तैयार करने का अमल वाज़ा कीजिए। जवाब, ज़मीन से पानी, नमकियात और मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई मादे, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूरज की रोशनी और खिज़रे क्लोरोफिल की मदद से नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इस अमल को शुआई तरकीब कहते हैं। बच्चों, शुआई तरकीब का ये कीमियाई तामुल भी अपनी बयानों में ज़रूर लिखिए। जी, गैर कफिल नबातात से क्या मुराद है? मिसालों के साथ इनकी मुख्तलिफ़ किस्में लिखिए। जवाब, ऐसे नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं करते और अपनी ग़िज़ा के लिए ये दूसरों पर मुनहसर रहते हैं, इन्हें गैर कफिल नबातात कहते हैं। किस्में: नंबर 1, नीम तुफैली, मिसाल लूरेथेन। नंबर 2, मुकम्मल तुफैली, मिसाल अमरबेल। दाल, हैवानात में अमल तग़ज़िये की मुख्तलिफ़ मराहिल वाज़ा कीजिए। जवाब, अमल तग़ज़िये की मुख्तलिफ़ मराहिल दर्ज झेल हैं। नंबर 1, ग़िज़ा का दाखिल होना, ग़िज़ा का जिस्म में दाखिल होना। नंबर 2, इन्हज़ाम, ग़िज़ा का माए हालत में तब्दील होना, ग़िज़ा का हाज़मा कहलाता है। नंबर 3, इंजज़ाब, हाज़मे के ज़रिए तैयार शुदा माए खून में जज़्ब किया जाता है। नंबर 4, पचना, जज़्ब शुदा ग़िज़ाई माए जिस्म के खलियात और नसीजों की जानिब हरकत करता है और तवानाई मुहैया करता है। नंबर 5, इखराज, जिस ग़िज़ाई मादों का हाज़मा और इंजज़ाब न हुआ हो वो जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। ये हैवानात में अमल तग़ज़िये के मुख्तलिफ़ मराहिल हैं। एक ही खलिए में ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल अंजाम देने वाले यह खलवी जानदार कौन से हैं? जवाब, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना। इन जानदारों में ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल एक ही खलिए में अंजाम पाते हैं, इसलिए इन्हें यह खलवी जानदार कहते हैं। सवाल नंबर 4, साइंसी वजूहात लिखिए। अलिफ, हिशरात खूर नबातात का रंग दिलकश होता है। जवाब, हिशरात खूर नबातात कीड़े मकोड़ों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन कीड़ों मकोड़ों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए इनका रंग दिलकश होता है। बे, तितली में नली जैसी लंबी सूंड पाई जाती है। जवाब, तितली की ग़िज़ा फूलों का रस और ज़ीरे होते हैं। फूलों का रस चूसने के लिए तितली में नली जैसी लंबी सूंड होती है। सवाल नंबर 5, नबातात और हैवानात के तग़ज़िये के तरीक़े के मुताबिक तसलसुली जदूल तैयार कीजिए।
बच्चों, आपको किताब में नामुकम्मल जदूल दिया गया है। ये जदूल देखकर आप वो तसलसुली जदूल मुकम्मल कीजिए। जो चौकोन खाली हैं उन्हें पुर कर लीजिए। सवाल नंबर 6, गौर कर कर ज़ेल के सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, हम मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ घर में तैयार करते हैं, यानी क्या हम खुद कफ़ील हैं? हम घर में जो ग़िज़ा तैयार करते हैं इसके लिए हम मुख्तलिफ़ अनाज, दालें, सब्ज़ी, गोश्त, अंडे, दूध वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम खुद तैयार नहीं करते, ये हमें दूसरे नबातात या हैवानात से हासिल होती है। इसलिए हम खुद कफ़ील नहीं बल्कि गैर कफ़ील हैं। बे, खुद कफ़ील और गैर कफ़ील जानदारों में किसकी तादाद ज़्यादा होती है? खुद कफ़ील जानदारों की तादाद ज़्यादा होती है, क्योंकि सब्ज़ी खोर जानदार अपनी ग़िज़ा के लिए खुद कफ़ील जानदारों पर मुनहसर रहते हैं। अगर खुद कफ़ील जानदारों की तादाद कम हो जाएगी तो गैर कफ़ील जानदारों की तादाद भी कम हो जाएगी। ग़िज़ाई ज़ंजीर का तसलसल बरकरार रखने के लिए खुद कफ़ील जानदारों की तादाद गैर कफ़ील जानदारों की तादाद से ज़्यादा होनी चाहिए। जी, रेगिस्तानी इलाके में गैर कफ़ील जानदार कम तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन समंदर में गैर कफ़ील जानदार ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? जवाब, रेगिस्तानी इलाके में खुद कफ़ील जानदारों की कमी होती है और ग़िज़ाई मादों की भी कमी होने की वजह से भी रेगिस्तानी इलाकों में गैर कफ़ील जानदार कम पाए जाते हैं। लेकिन समंदर की तह में बहुत सारे खुद कफ़ील जानदार और ग़िज़ाई मादे मौजूद होते हैं, इसलिए समंदर में गैर कफ़ील जानदार ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। दाल, नबातात के हरे हिस्सों के अलावा दूसरे अज़ा में ग़िज़ा तैयार क्यों नहीं होती? जवाब, नबातात के हरे हिस्से में खिज़रा मौजूद होता है और शुआई तरकीब में इस खिज़रे के इस्तेमाल से नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। दूसरे अज़ा में खिज़रा मौजूद नहीं होता, इसलिए इन अज़ा में ग़िज़ा तैयार नहीं होती है। बरू तुफ़ैली और दरू तुफ़ैली हैवानात की वजह से क्या नुकसानात होते हैं? जवाब, बरू तुफ़ैली हैवानात जिस्म के ऊपर रहकर खून चूसकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू, फ़िलपा ऐसी बीमारी फैलती है, मिसाल मच्छर, खटमल वगैरह। नंबर 2, दरू तुफ़ैली हैवानात जिस्म के अंदर रहकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, जिसकी वजह से मीज़ान की नशोनुमा पर ख़राब असरात होते हैं, मिसालें गोल दूधे, चपटे दूधे वगैरह। इस तरह तुफ़ैली हैवानात और गैर तुफ़ैली हैवानात की वजह से हमें नुकसानात होते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।